हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और जो फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो एक वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए। उसमें हम लोगों ने बात की है फंक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, ठीक है, उनके ग्राफ्स के बारे में बात की हुई है। तो इस एक्सरसाइज के लिए वो थोड़ा ज़रूरी है, तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देखिए। डोमेन रेंज के बारे में हमने उसमें बात की है। इस एक्सरसाइज में हम लोग डोमेन और रेंज ही करने वाले हैं। दो मतलब मेन चीज़ें इस एक्सरसाइज में है हमारी, ठीक है। और हम लोग ये भी चेक करेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने बात की हुई ऑलरेडी। तो मैं मतलब सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस गिव रीजन्स इफ़ इट्स अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। देखो यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। वो पूछ रहा है इन रिलेशंस में से कौन सा फंक्शन है वो बताओ, ठीक है। और नहीं है तो उसके लिए रीज़न देना है, ठीक है। गिव रीजन्स कि वो नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है 2 1, उसकी इमेजेस क्या है बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को कि ये हमारा हो गया 2 1, ठीक है। इसकी इमेज 2 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है, ठीक है। 11 की इमेज 1 है, 14 की 1 है, 17 की 1 है, ठीक है। तो अगर आप एरो डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनेगा कुछ, 2 1 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 जो है वो भी 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 8 जो है वो भी 1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एरो डायग्राम बन जाएगा, है ना। फंक्शन में मैंने बताया था आपको कि फंक्शन के अंदर ये होता है बच्चे, सबकी अपनी ना एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। डिफरेंट इमेज मतलब ये सेपरेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबकी एक मतलब सिंगल इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डबल इमेज बन जाएगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2 की इमेज 1 है, ठीक है, और 2 की इमेज 3 भी है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, डिटेल में बात की हुई है उसके बारे में। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, देखो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी डबल इमेज बन रही हो, सबकी यूनिक इमेज है, ठीक है। किसी की भी डबल इमेज नहीं है, सबकी सिंगल इमेज है। तो बस मुझे एक छोटा सा रीज़न लिखना है। फर्स्ट, दिस इज़ अ फंक्शन, this is a function, and the reason is this is a function because every element in domain have their unique image, ठीक है। have their unique images, सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेजेस है, किसी की भी डबल इमेज नहीं आई है। इतना लिखना काफ़ी होगा। अच्छा, डोमेन और रेंज की बात करें तो क्या होगी, डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन तो हो गई हमारी क्या, 2 5 8 11 14 और 17, है ना। एंड व्हाट वी आर गेटिंग आवर रेंज, एंड द रेंज विल बी 1, ठीक है। रेंज विल बी 1, ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू 1, ठीक है। इस तरह से हम डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। इसमें राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी। सेकंड, इसमें हमें देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 जो है वो 1 से कनेक्ट हो रहा है, 4 2 से हो रहा है, 3 जो है 6 जो है 3 से हो रहा है, 8 इससे। तो आप लोगों को बस ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कोई आगे जो एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो जो आगे वाले एलिमेंट है वो कहीं सेम हो और पीछे वाला एलिमेंट डिफरेंट हो, उसी से पता चलेगा ना कि उसकी इमेज और प्री इमेज क्या है। तो देखो यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, पहली बात तो यहाँ कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो आप आँख बंद करके लगा सकते हो कि ये जो है वो फंक्शन है, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम रीज़न लिखना है, जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम लिखना है। बस एक छोटी सी चीज़ लिखेंगे यहाँ पे कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी 2 4 6 8 10 12 14, एंड रेंज इसकी जो होगी वो क्या निकल कर आ रही है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक है। दिस इज डोमेन एंड रेंज। ऊपर जो लाइन लिखी है सेम टू सेम वही, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव देयर डिफरेंट इमेजेस। तो ये यूनिक इमेजेस वही आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत एक्स्ट्रा है नहीं। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला ये फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है, देखो 1 3 1 5 2 5, देखो मैंने कहा था ना रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ रिपीट हो गया, 1 यहाँ पे भी आया है और 1 यहाँ पे भी आया है। अब ये आने के बाद आप पीछे चेक करोगे कि इनकी इमेजेस क्या बन रही है। तो देखो ये बोल रहा है 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। दैट्स रॉन्ग फॉर अ फंक्शन।
इट्स ट्रू फॉर रिलेशन, ठीक है, रिलेशन के लिए जस्टिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंट कैन रिलेट देयर, बट ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, हमने डेफिनेशन में इंट्रोडक्शन में बात की थी इसके बारे में, तो बस हम लोग को इतना लिखेंगे, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन because one has two different images, one has two different images one has two different images in codomain, राइट, उसकी दो डिफरेंट इमेजेस आ रही है कोडोमेन में, इसलिए फंक्शन नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस, ठीक है। देखो हम लोगों को ये बताना है कि ये फंक्शन की जो डोमेन और रेंज क्या है। पहले हम लोग बात करेंगे समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, और बाद में फिर सोल्यूशन पे आएंगे। तो देखो समझने के लिए क्या है कि मैंने बताया था डोमेन क्या है कि जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं, जिस जहाँ फंक्शन डिफाइन होगा ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन ना हो, फंक्शन वहाँ पर डिफाइन ही ना हो, उसके अलावा कुछ भी आप पुट कर सकते हो, और जो आप पुट कर सकते हो वही डोमेन है। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास मॉडुलस x है, तो यहाँ x की जगह पर मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, किसी को रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसकी डोमेन सीधा सीधा रियल नंबर हो जाती है। अब वो लिखना कैसे है, वो लिखना ऐसे हम लोग लिखेंगे, पहले तो आप मॉडुलस की डेफिनेशन दे सकते हो कि वी नो दैट मॉडुलस x is minus x or plus x if it's less than 0, if it's greater than equal to 0, ठीक है। तो पहले तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो, उसके बाद हम लोग ये करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, since fx is defined for all x belong to real number, for all x belong to real number, so the domain will be real number, ठीक है, डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसमें कि डोमेन जो है वो इसकी क्या हो गई, रियल नंबर हो गई, ठीक है। अब देखो अब रेंज की बात करते हैं, सेकंड, चलो इसी में लिख लेते हैं, देन फॉर ऑल x belong to a real number we always gets a negative number, नेगेटिव नंबर। अब इसका रीज़न बताऊंगा मैं, देखो गेट ए नेगेटिव नंबर विद ज़ीरो, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। देखो क्या हो रहा है, मैं x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखूंगा, मैं प्लस का रखूँ चाहे माइनस का रखूँ, मॉडुलस उसको प्लस का बना देगा, लेकिन उसके बाहर बच्चे माइनस लगा हुआ है, तो जैसे ही वो नंबर अंदर से प्लस का निकल कर आएगा बाहर आके वो क्या बनने वाला है, माइनस ही बनने वाला है। तो इसमें देखो एक ही कंडीशन होगी कि मैं x की जगह पर अगर जीरो रखता हूँ तो क्या होगा, x की जगह पर अगर मैं जीरो रखता हूँ तो वो जीरो बन जाएगा, तो मेरे पास जीरो आएगा और सारे के सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी जीरो इंक्लूड करना है आपको एंड माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, दिस इज योर रेंज। तो डोमेन आ गई, ठीक है, और रेंज आ गई, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो देखो क्या है कि 9x² अंडर रूट में है 9 - x², ठीक है। हम लोगों को वही डोमेन और रेंज बतानी है, तो मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन देखनी कहाँ पर फंक्शन डिफाइन है। अंडर रूट में आप लोग जानते हो, मैंने बताया था पहले भी कि नेगेटिव नहीं लाना है हम लोगों को, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है, वो इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट्स आते हैं, फिर वो अलग चीज़ है। तो आप लोगों को ऐसे नंबर्स पुट करने हैं उसमें कि नेगेटिव ना आए, उसके अलावा कुछ भी करो। और इसने देखो एक छोटा सा गेम खेला है कि 9 को आगे कर दिया और x² को पीछे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अदरवाइज ये ऐसे होता ना x² - 9, तो कुछ सोचना ही नहीं था, आप कोई भी रियल नंबर रखो दिक्कत नहीं थी, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, जीरो सॉरी उसमें भी कुछ कंडीशंस आती, लेकिन ये था कि 9 से ग्रेटर वाले में प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो यहाँ पीछे दिया हुआ, हम इसके बारे में सोचते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, क्या करना है।
9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क क्या है? रफ वर्क ये है कि 9 माइनस 9 जो 0 होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं 9 से एक नंबर भी बड़ा रखूँगा, मतलब जहाँ ग्रेटर रखूँगा, तो क्या, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी ये आगे 9 दिया हुआ है, यहाँ हमें आगे 9 दिया हुआ है, आगे 9 है और पीछे अगर मैं 9 से एक नंबर बड़ा रखता हूँ 10, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 9 से बड़ा नहीं रख सकता, मतलब मैं x की जगह पे ऐसा नंबर रखूँगा जिसका स्क्वायर करने के बाद मैक्सिमम 9 आए। समझ रहे हो मेरी बात? मैं स्क्वायर करूँ उसका मैक्सिमम 9 आए, क्योंकि 9.1 भी आ गया बच्चे, 9.1 भी अगर ये आ गया, इट विल बी नेगेटिव 0.1, है ना। तो मैं अब 0.1 भी आगे नहीं जा सकता, 9 इज़ द लिमिट। तो मुझे ऐसे नंबर पुट करने हैं कि x स्क्वायर करूँ तो 9 आए। समझ में आया? अब ये देखना है 9 आएगा कैसे कैसे। तो x स्क्वायर अगर मेरे पास है और मुझे मैक्सिमम 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए मेरे पास दो ही चॉइसेस है कि x क्या होगा, x या तो प्लस का 3 होगा या माइनस का 3। इसके बीच के मैं सारे नंबर रख सकता हूँ। दिस इज़ द डोमेन फॉर द फंक्शन। समझ आ रहा है? ठीक है, मैं इसके बीच के सारे नंबर रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, -3 भी रख सकता हूँ, क्योंकि -3 और 3 रखने से 9 आएगा, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। 3 से बड़ा हो गया 4 नहीं रख सकता, 3.1 भी नहीं रख सकता, वो भी 9 से ग्रेटर ही आएगा, ठीक है। और इधर मैं -3 से नीचे -4 नहीं रख सकता। सो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है? -3 से लेकर +3 तक। तो बस वही बात अब लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो लिखेंगे कैसे, ठीक है। लैंग्वेज देखो अपनी भी बना सकते हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं लिख कर दे रहा हूँ वही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं यहाँ जो चीज़ें करा रहा हूँ वो आपकी कंसेप्ट, लॉजिक्स, रीजन्स को समझाने के लिए करा रहा हूँ, आपकी नोटबुक कंप्लीट कराने के लिए कराना मेरा पर्पज़ नहीं है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कीजिए, अपने कंसेप्ट यूज़ कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए, उसको और कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आई कैन मेक यू कंसेप्ट, ठीक है ना। मैं आपकी नोटबुक नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें करनी है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व दैट, या वी कैन सी दैट, कुछ भी लिख सकते हो। वी कैन सी दैट द फंक्शन दैट fx is defined for all x belong to real number and -3 less than x and +3, ठीक है। कि भाई x जो फंक्शन है ना, फंक्शन वो डिफाइन होता है, कहाँ डिफाइन होता है, वो x रियल नंबर पे डिफाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन इज दैट दीज रियल नंबर्स बिटवीन -3 to 3, है ना। ये नंबर जो है वो -3 और 3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा जाते ही वो फिर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर डिफाइन होता है। सो द डोमेन फॉर द फंक्शन विल बी डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। डोमेन ऑफ द fx इज क्या, -3 से लेकर 3 तक के सारे नंबर, दिस इज द डोमेन, ठीक है। ये हमारी डोमेन हो गई। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में लिखेंगे रेंज। पार्ट डालने की ज़रूरत नहीं, वैसे रेंज डायरेक्ट लिखते हैं। देखो डोमेन डिसाइड करने के बाद अब रेंज पे कैसे आना है, रेंज पे ये आना है बच्चों, ये देखना है आपको कि मैं जो नंबर, या तो आपके पास चॉइस है, आप अगर आपके लिमिटेड नंबर से तो आप पुट करके ही देख लो, है अच्छा तरीका है, लेकिन वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम पे जाना हमेशा। रेंज के लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप 3 चीज़ें देखो, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। सबसे पहले आप चेक करो कि इस पर 0 कहाँ आ रहा है, फिर चेक करो क्या नेगेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर चेक करो पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे। चलो देखते हैं फटाफट। देखो मैं x की जगह पर अगर 9 रखता हूँ, अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूँ, तो 9 - 9 आ जाएगा, 0 आ गया। इट मीन्स रेंज में 0 होगा। समझ में आया बात? रेंज में 0 होगा, ये तो श्योर हो गया। बात करते हैं नेगेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे रेंज में। देखो नेगेटिव नंबर कब आएगा, जब मैं इसको सोल्व करूं, मतलब मैं इसमें ऐसा डोमेन रखूं और सोल्व करके माइनस का नंबर है। ऐसा कभी होगा? कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने डोमेन में ऐसा नंबर लिया ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा तो वो अंडर रूट लगा हुआ है ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी रेंज 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना, 0 से
पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव वाली तो बात छोड़ ही दो आप, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। पॉजिटिव में कितना, सारे रियल नंबर है क्या, सारे नहीं है बच्चे। देखो मैं यहाँ पर 9 - 1 करता हूँ, √8 आ रहा है, वो मैं ले सकता हूँ। 9 माइनस यहाँ पे x की जगह पे मैंने 2 रख दिया, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो √5 आ जाएगा, वो मेरा आ रहा है। 9 की जगह पे मैंने वहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा। देखो मैक्सिमम कितना जाएगा, अब ये सब कुछ मतलब 0 तो पता चल गया कि वो रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम देखो बेटा वो कब होगा, जब x² मिनिमम होगा। x² जितना छोटा होगा फंक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि x² यहाँ है ही नहीं, तो यही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। x² जब मिनिमम है तो वो फंक्शन मैक्सिमम हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे समझो मैंने x की जगह पे यहाँ 0 रखा, तो ये कितना आया, 9 √9 विच विल बी इक्वल टू 3। 3 से बड़ा ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1 रखोगे तो उससे छोटा आएगा, ठीक है, 2 रखोगे और छोटा आएगा, 3 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन 3 से बड़ा नहीं आएगा। तो आपको डोमेन और रेंज में थोड़ा समझना है। डोमेन में मैं क्या पुट कर सकता हूँ वो डिसाइड कर लिया, ठीक है, जहाँ जहाँ वो डिफाइन रहता है। रेंज में आप लोगों को क्या करना है, रेंज में आप लोगों को थोड़ा समझना है कि भाई मैंने डोमेन, जितने मैंने डोमेन पुट किए हैं उससे कहाँ से कहाँ तक के नंबर मेरे आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें देखा, मैंने बताया ना नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, 3 चीज़ें आप उठा लो और फिर ये देखो कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही। सबसे पहले आप 0 को पकड़ा करो, 0 को लेने के बाद फिर नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन देखो कौन सी कहाँ तक जा रही है, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं आ रहा है, इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है। और ये भी पता चल गया पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव नहीं आ रहे, सिर्फ 3 आएगा, 4 कभी नहीं आएगा। 4 कब आएगा, 4 बेटा जब आएगा जब इसके अंदर 16 आ जाए √ में। अब 16 कैसे लाऊं जी मैं, x की जगह पे आप कोई भी नंबर उठा के पुट कर दो, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, 16 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, समझ में आया। अब रेंज लिखते हैं, चलो रेंज लिखते हैं। रेंज क्या होगी, सॉरी इसे रेज कर लेते हैं थोड़ा सा। रेंज क्या होगी बच्चे, रेंज के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर डोमेन, या द रेंज, सीधा लिखते हैं, द रेंज विल बी फॉर द डोमेन, या रेंज विल बी यूजिंग, सेंटेंस थोड़ा चेंज करते हैं, चलो using this domain range will be क्या होगी रेंज, 0 से, और मैक्सिमम कितना आया था, 3, पॉजिटिव 3 तक जाएगा बस, ठीक है। तो ये इसकी हो जाएगी रेंज। आया समझ, ठीक है। मुश्किल नहीं है चीज़ें, थोड़ा सा उसे रिवाइंड करना, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखो ताकि पता रहे डोमेन है क्या। देखो चीज़ों का पहले ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। अगर आप उसका मतलब बेस ही नहीं जानते तो आप क्या उसका एडवांस करोगे, समझ रहे हो ना। तो वही है, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है, चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग पहले ये सोच लो कि मुश्किल है फिर नहीं होगा, ठीक है। बी कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने आप में विश्वास रखो, सब चीज़ें होती हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ इसे कराऊँ ही ना, लेकिन फिर भी अब एक्सरसाइज में आया तो बताना तो पड़ेगा ही। देखो यहाँ पे बच्चों आपको एक fx दिया हुआ है, दैट fx इज इक्वल टू 2x - 5, ठीक है। आपको बोला f0 निकालो, तो आप वही करोगे, x की जगह आप 0 रख दोगे, और यहाँ कितना था -5, तो कितना आ जाएगा 0 - 5, ये कितना हो गया -5। ऐसे ही आप x की जगह पे 7 रख दो सेकंड पार्ट में, तो अब 11th क्लास के बच्चे को मेरे हिसाब से इतना तो कम आना ही चाहिए, यहाँ पे 7 रखें, ये आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट में जो है x की जगह बोल रहा है -3 रख दो, तो 2 - 3 हो जाएगा, ये -6 और -5 हो जाएगा -11, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ये भी कुछ वैसा ही है, तो इसका फर्स्ट पार्ट चलो कर ही लेते हैं इसको, तो ठीक है। x जो है बोल रहा है t0 रखो, आप t0 क्या रखना है। अब हमारे पास tc एक इक्वेशन दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है tc के फॉर्म में, जब वेरिएबल c है, 9c/5 + 32,
तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, T0 रखना है, सॉरी C0 रखना है, तो ये क्या होगा 9 0/5 + 32, दिस विल बी 0, सो द आंसर इज़ 32। फर्स्ट पार्ट के लिए 32 हो गया। आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, सिर्फ मैं नंबर पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है T28, T20 नहीं है, T28 है, ओके। सो 9/28/5 + 32। अब यहाँ पे देखो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, एलसीएम लेने की ज़रूरत है, तो 5 आ जाएगा, ये 9 7 जा 82 हो जाएगा, सॉरी 9 8 जा 72 हो जाएगा, उसके बाद 7 9 2 जा 18 2 2 5 2 5 2 30 160, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2, और ये आएगा आपका 1, और ये आएगा आपका 412/5, ठीक है। एलिमिनेट करके आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो और ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है -10 रखना है, थर्ड पार्ट -10 रखना है, T-10, देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ मैंने T की जगह C की जगह पे -10 रख दिया, प्लस में 32 हो गया, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। कितने पे, -2 पे, और 9 2 जा 18 हो गया, तो -18 आ गया बच्चे, और ये 32 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो ये 10 हो जाएगा 22, और फिर उसमें से 8 और जाएगा तो 14 आ जाएगा, है ना, राइट, 14 आ गया। द लास्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन TC इज दिस। TC की वैल्यू ही दे दी बच्चों, यहाँ पे देखो क्या होगा, नीचे स्पेस है हमारे पास, अरे वाह स्पेस है, नीचे करते हैं इसको। हमारे पास इक्वेशन थी दैट TC इज इक्वल टू 9C/2 + 32, राइट, और हमें दे दिया कि TC जो है वो 212 है, तो देखो क्या होगा 9C/2 नहीं सॉरी 5 था ये, 9C/5, ठीक है, 9C/5 है, तो 32 क्या होगा, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 32 क्या हुआ, इधर आकर माइनस हो गया, इसमें से माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये हमारा 11 - 3 8 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा 180, सो दिस इज़ 9C/5, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट करेंगे तो कितना होगा, देखो ये कैंसिल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 100, सो C विल बी 100 एट दिस पॉइंट, ठीक है। सिंपल चीज़ें थी, आप लोग इजीली कर सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, हमें रेंज बतानी है, 2x - 3x दिया हुआ है, x बिलोंग टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, रेंज के बारे, यहाँ सिर्फ रेंज की बात हो रही है, मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि मैं यहाँ पे पुट क्या कर सकता हूँ। देखो सिंपल सी है, उसने वहाँ पे दिया हुआ है कि x रियल नंबर से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन x इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, 0 से ग्रेटर ही होगी। तो आप इस फंक्शन में 0 से ग्रेटर वाले नंबर ही पुट करने वाले हो, 0 भी पुट नहीं करोगे, 0 के बाद वाले, है ना, इंक्लूड नहीं है 0, देखो तो 0 से इन्फिनिटी तक मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, दिस इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन, ओके। अब मैं ये नंबर्स पुट करूँगा तो निकल कर के आएगा, दैट इज़ रेंज, हमें वही पूछिए तो हम क्वेश्चन में उसी के बारे में बात करेंगे, मैं बाद में इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। देखो आप ना एक टेबल बना सकते हो आइडिया के लिए, अब मैं एज अ टीचर हूँ तो मुझे वो क्लियर दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे, स्टार्टिंग क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग इज़ 0, है ना, मैं 0 मेरा मिनिमम लेवल है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं 0, मैं ये देखूंगा कि मैं इसमें 0 रख सकता हूँ, है ना, मेरा फर्स्ट पॉइंट तो वही होगा ना, मैं अगर मैं इसमें 0 रख सकता हूँ तो मैं 0 रखूँगा और देखूँगा मेरी रेंज क्या आई, लेकिन मैं नहीं रख सकता, मैं 0 से बड़ा ही रखूँगा। 0 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, आप छोटा सा नंबर पिक कर लो कि आपने लाइक, चलो एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखो टाइम लग जाए क्वेश्चन में वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ एक बार समझ आ गई ना, प्रॉमिस करता हूँ कभी नहीं भूलोगे वो चीज़, कभी भी। हमारे स्कूल टीचर ने, हमारे जो ट्यूशन टीचर थे, उन्होंने ये चीज़ें मतलब इतना सिंपल समझाई थी कि आज तक मुझे याद है, मतलब 15 साल हो गए उन बातों को, 10-15 साल हो गए हैं, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था ना, मैं डिट्टो मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाया था, डोमेन रेंज होता क्या है, निकलता कैसे है, क्या देखना है क्या नहीं देखना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो एक बार हम अच्छे से उसको समझ लेते हैं ना, वो कभी हमारे दिमाग से निकलती नहीं है चीज़ें। देखो यहाँ क्या है, हमारे पास 0 है, 0 मैं पुट नहीं कर सकता, उससे नेक्स्ट नंबर मैं कोई और ले लो, यहाँ पे मान लो मेरे पास x है और ये y निकल कर आ रहा है, तो मैंने x की जगह मैं बोलता हूँ छोटा सा नंबर ले लिया 0.1, ठीक है, 0.1 मैंने ले लिया, ठीक है। x से बड़ा, 0 से बड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितना आएगा, मैं बोलता हूँ अगर मैंने 0.1 ले लिया तो ये हमारा आ जाएगा जी
2 माइनस 0.3 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 1.7 आ जाएगा, ठीक है, 1.7। और करीब जाना चाह रहे हो तो आप 0.01 भी ले सकते हो, और छोटा नंबर 0 से थोड़ा सा पास ले लिया, चलो ये ले लेते हैं 0.01। देखो एक बारी कितना आता है। मैं आपको ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि क्या कभी 2 आएगा। वैसे तो क्लियर दिख रहा है, नहीं आएगा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आप कितना छोटा नंबर लोगे। 0.01 ले लेते हो आप तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0.03। इसको माइनस करोगे तो 1.97 आ जाएगा। वो 2 के क्लोज जा रहा है, 2 के क्लोज जा रहा है, लेकिन कभी भी 2 नहीं आएगा। आप यहाँ पे ये नंबर पुट कर दो 0.00000000001, वैसा ही वो नंबर 2 के बिल्कुल पास चला जाएगा, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि आप 0 पुट करोगे नहीं और वो 2 आएगा नहीं, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी रेंज में 2 नहीं आएगा। समझ आया मैंने क्यों बोला? जहाँ मेरी डोमेन की स्टार्टिंग हो रही है उसी से मुझे पता चल रहा है मेरी रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मेरा रेंज का इनिशियल पॉइंट क्या है। तो रेंज का इनिशियल पॉइंट 2 को छोड़कर है, 2 नहीं है, 2 को छोड़कर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, अभी हम देखेंगे पॉजिटिव में जाएगा कि नेगेटिव में जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो चलो इसमें आ जाओ, ये कितना आया था, 1.97 आया था। मैं कोई बड़ा नंबर पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 0 से बड़ा कोई नंबर पुट कर दिया 5। तो यहाँ जैसे मैं रखूँगा 5 3 15, 15 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, -13। मैं एक नंबर रख देता हूँ 8 3 24, जैसे ही माइनस जाएगा कितना आएगा, -22। मैं यहाँ पे एक नंबर रख देता हूँ 10 मैंने रखा 30, माइनस जाएगा 28। देख रहे हो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था 2 को छोड़ के, 2 नहीं था उसमें, 2 से आगे जा रहा था पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं गया, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अच्छा 0 का कन्फ्यूजन रह गया होगा, मैं आप सर बोलोगे सर पहले बोल रहे थे 0 पे चेक किया करो। बच्चा 0 भी चेक करना है, बिल्कुल चेक करना है। यहाँ ये x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन दी हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला था। हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या 0 आएगा रेंज में, बिल्कुल देखेंगे। कैसे, देखो वैसे तो दिख रहा है साफ कि वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के पॉइंट्स नहीं है, बाकी इधर आ रहे हैं, तो 0 तो आया ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 - 3x है, 2 - 3x है, और 2 - 3x क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें रख देता हूँ कितना, 2/3 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 0। तो मैं x की जगह पे अगर 2/3 रखता हूँ तो मेरा 0 आता है, तो रेंज में 0 इंक्लूड होगा। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि मैं डोमेन में 2/3 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। डोमेन में मेरा 2/3 है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो उसने बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा तो होता है भाई मेरे 2/3, तो रेंज में 0 आएगा। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा था इसलिए मैंने वो उसको कंसिडर नहीं किया था, लेकिन अब मैंने बता दिया, ठीक है। रेंज में 0 आएगा, दैट्स कंफर्म, कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। रेंज में 0 आ रहा है, और स्टार्ट कहाँ से हो रही है रेंज, मेरी रेंज स्टार्ट हो रही है 2 से, और पॉजिटिव की तरफ नहीं गई, रेंज जो है नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो मैं ऐसे, सॉरी ओपन ब्रैकेट और ओपन इंटरवल लगेगा, ये मेरा 2 से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। क्या मेरे पास कोई लिमिटेशन है कि मैं 10 के बाद मैं 20 पुट नहीं कर सकता, मैं 30 पुट नहीं कर सकता, मैं 60 तक ही कर सकता हूँ, या मैं 100 तक कर सकता हूँ? ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर, तो मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ 0 से ग्रेटर। तो अगर ये x ऐसे ही चलता जाएगा बच्चे, तो y भी ऐसे ही निकलता जाएगा, और फंक्शन जो है वो आगे वैल्यूज़ देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाओ, दोबारा देखो, पक्का आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो मुझे बताना, फिर मैं किसी और तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। समझ आ गया ये सब कुछ क्या था, कैलकुलेशन वर्क वगैरह सब, ठीक है। अब देखो लिखते हैं अब इसको फेयर करके, चलो ठीक है, फेयर करके लिखना ज़रूरी है। इसको इरेज कर देता हूँ, वीडियो चाहो तो पॉज कर सकते हो एक, ठीक है। वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लिया करो थोड़ा सा, कि बाद में कैलकुलेशंस याद नहीं रहेंगी, ठीक है। ये बाकी पोर्शन बाद में इरेज कर लेंगे, हमें जितना स्पेस चाहिए था हमें उतना मिल गया है। चलो देखो, ये डोमेन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे बनाया था इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, टेबल बनाकर दिखा दी कि x इतना होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि y = fx = कितना। ये भी मैंने बताया था ना, जो fx होता है वो y को प्रेजेंट करता है। तो ये हो गया, ये टेबल बना दी हम लोगों ने। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंस वी कैन सी दैट, सिंस व्हेन
since when x greater than 0 and x belong to real number. ठीक है, from the table we can see that from the domain, ठीक है, डोमेन से अगर हम पुट करते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास आती है फ्रॉम द डोमेन. द रेंज विल बी कितना, नेगेटिव से +2 तक. ठीक है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाना, क्योंकि हम लोग नहीं जानते इन्फिनिटी कहाँ पर ओवर हो रही है, इसलिए हम लोग उसके साथ ओपन इंटरवल ही लगाते हैं. ठीक है, so since when x greater than 0 or x belong to real number from the domain, the range will be this from the domain of function, the range will be this. ठीक है, या ऑब्जर्व वाली लाइन भी लिख सकते हो. मैंने बताया ना, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे. जो कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया. रेंज क्या है और कैसे फाइंड होगी, कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, और कुछ नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बोल रहा है यहाँ पे है x² + 2. देखो x² + 2. सेकंड क्वेश्चन है fx क्या है, fx है हमारा x² + 2. देखो रेंज की बात करें डायरेक्ट, क्योंकि उसमें देखो x स्पेसिफाई तो किया नहीं हुआ है, क्या है सॉरी किया हुआ है, x इज़ अ रियल नंबर, तो x की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ. डोमेन तो क्लियर दिख रहा है, डोमेन इज़ रियल नंबर, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नंबर पुट करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप कोई भी नंबर पुट करो. ठीक है, तो रेंज, डोमेन तो क्लियर है. रेंज की बात करते हैं. रेंज क्या होगी, देखो रेंज क्या होगी. रेंज क्या होगी बच्चों, देखो यहाँ मैं बात करता हूँ 0, पॉजिटिव और नेगेटिव की. देखो 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब ये -2 आए और पीछे +2 दिया हुआ है, दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा. इसका मतलब मुझे x की जगह पे कुछ ऐसा पुट करना है कि -2 आ जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो स्क्वायर लगा है. तो x की जगह पे आप माइनस पुट करो चाहे प्लस पुट करो, आएगा प्लस ही, तो 0 नहीं आएगा. कन्फ्यूजन ओवर. 0 नहीं आएगा तो 0 से छोटी वैल्यू आ जाएगी. सॉरी, अगर ये -2 नहीं आ रहा, ठीक है, -2 नहीं आ रहा, -2 में नहीं ला सकता वहाँ पे, तो क्या मैं अगर मैं x की जगह पे 0 रखूँ, पर देखो अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ, ठीक है, वहाँ पे 0 आ तो नहीं रहा है, मैं रेंज की बात कर रहा था वो. ठीक है, रेंज में 0 नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे -2 नहीं लाया जा सकता, लेकिन x की जगह पे 0 तो मैं रख ही सकता हूँ ना, डोमेन तो रियल नंबर है. तो जब मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो देखो कितना आता है, 0 + 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा. 2 से स्टार्ट हो जाएगी रेंज, 2 से रेंज स्टार्ट हो जाएगी. अब मुझे देखना है पॉजिटिव की तरफ जा रही है कि नेगेटिव की तरफ जा रही है. देखो 0 ही नहीं आया, 2 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में. तो अगर उसमें 0 क्या कहते हैं 0 नहीं आया तो नेगेटिव वाले नंबर कैसे आ जाएंगे. हो सकता है कुछ केसेस में हो जाए, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा. इसमें इसलिए नहीं होगा बच्चे, क्योंकि नेगेटिव तब आएगा जब यहाँ कोई नेगेटिव का नंबर है. जैसे मान लो यहाँ -10 आ गया, प्लस का 2 तो -8 आ गया, यहाँ पे -3 आ जाए और यहाँ प्लस का 2 तो -1 आ गया, यहाँ पे -5 है, प्लस का 2 तो -3 आ गया. लेकिन ये आगे माइनस आएगा कैसे, क्योंकि वहाँ तो स्क्वायर है, माइनस आएगा ही नहीं. ठीक है, तो अगर माइनस नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ रेंज जो है वो पॉजिटिव में रहने वाली है. और पॉजिटिव की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव की स्टार्टिंग हो रही है 2 से. मैंने बताया था ना, जब x सबसे कम होगा तो fx हमारा सबसे ज़्यादा हो जाता है ना. तो x² सबसे कम कहाँ होता है, 0 पे ही होता है. तो x कितना हुआ, 2 हुआ. तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट हो रही है, इंक्लूडिंग 2 इज़ इंक्लूडिंग. ओके, 2 से स्टार्ट हो रही है एंड इन्फिनिटी तक जा रही है. ये है आंसर. अब इसको डायरेक्ट आंसर लिखने की बजाय थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. एक्सप्लेनेशन में हम क्या देंगे, क्या उसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, इसको बाद में लिख देंगे. ठीक है, उसको बोलेंगे कि, उसको बोलते हैं सिंस द फंक्शन या सिंस द fx इज डिफाइंड फॉर all x belong to real number. ठीक है, सो डोमेन चलो लिखो, चाहे मत लिखो, तुम लोग यहाँ पे रेंज के बारे में लिखो सीधा. ठीक है, सो
बट वी कैन, सो मत लिखो, बट वी कैन सी दैट we will always have a number, we will always have the value of fx 2 or greater than 2 or greater than 2, ठीक है। hence क्या, hence range is 2 और infinity, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीज़ें वही हैं कि हम लोग यहाँ पर fx की जगह पे कोई भी रियल नंबर, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी रियल नंबर वहाँ हम पुट कर सकते हैं तो क्या होगा, वी ऑलवेज हैव द वैल्यू ऑफ fx 2 और ग्रेटर देन 2। हमारे पास fx की वैल्यू हमेशा 2 आती है या 2 से ग्रेटर आती है, ठीक है, उससे कम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है। तो क्या होगा, हेंस द रेंज इज़ 2 और इन्फिनिटी, ठीक है। आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x। इसमें तो बताने जैसा बच्चे कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर आप fx की जगह पे, अब फंक्शन ने क्या दिया है, फंक्शन में दिया हुआ है x, तो मैं x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करूँगा, ठीक है। x बिलोंग टू एनी नंबर, रियल नंबर हो जाएगा। x बिलोंग टू रियल नंबर है तो यहाँ पे डोमेन तो क्या होगी, डोमेन रियल नंबर होगी। और जब मैं उसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बोलेंगे फॉर डोमेन R we will have the value of fx can be any real number, any real number. So range is R, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, डोमेन और रेंज के बारे में बात की, और भी कुछ चीज़ें थी ज़रूरी जिनके बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी, आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी डोमेन रेंज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंपटीशन के कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अच्छे से समझना इस टॉपिक को, क्वेश्चंस करना, ठीक है। किसी चीज़ में इशू रहता है, लैंग्वेज का थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है आपके टीचर से मैं कोई डिलीट करेंगे या मार्क्स नहीं मिलने वाले, सब चीज़ें ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and share the video.